नमस्कार बच्चों। अडेप्टिव रेडिएशन के दूसरे मोर स्पेसिफिक वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करने वाली थी। तो पहले तो मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, उसमें आपको इसको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को इसके बारे में थोड़ा सा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम इसके बारे में थोड़ा और एडिशनली लिख सकते हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन जो है ये कंसेप्ट सपोर्ट करता है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को। सबसे पहली बात दैट इट सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। दूसरी बात, इट इज़ एग्जिबिटेड बाय द लिम्ब स्ट्रक्चर इन मैमल्स। मैमल्स में पाए जाने वाले लिम्ब स्ट्रक्चर, जो हाथ का पोर्शन है, हाथ जो है मैमल्स में जो हाथ का स्ट्रक्चर है, वो हम अडेप्टिव रेडिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लिम्ब इन मैमल्स आपने देखा होगा, इट इज़ वेरियसली अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग के लिए कौन से मैमल्स में? जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, उनमें। फ्लाइंग के लिए कौन से मैमल्स में? जैसे कि बैट। रनिंग के लिए कौन से मैमल्स में? जैसे टाइगर, चीता, डियर, फॉक्स, एनीबडी, जो भी एनिमल तेज दौड़ता है। फॉर स्विमिंग इन वेल्स, और बरोइंग जैसे कि इन रैबिट्स हो गया, चूहा हो गया, इन सब में मैमल्स जो है दैट लिम्ब स्ट्रक्चर इज अडेप्टेड वेरियसली for climbing, flying, running, swimming or burrowing. Third point is, these exhibit structural modifications correlated with their mode of working. यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब था वो उनके कहाँ पे मॉडिफिकेशन शो करता है? जिस तरह से वो उस काम करते हैं, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, उस हिसाब से वो अडेप्ट हो गया है, उस हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। आर्बोरियल और ट्री ड्वेलिंग फॉर्म्स, जैसे कि बंदर है, मंकी है, स्क्विरल है, गिलहरी है, जो ट्री में ड्वेल करती हैं फॉर्म्स, लाइक स्लॉथ बियर है, मंकीज़ हैं, लिम्स जो हैं वो यहाँ पर कैसे होते हैं? दे आर मॉडिफाइड फॉर हैविंग पावरफुल ग्रिप ऑफ ब्रांचेस। अगर ये ब्रांचेस की ग्रिप पावरफुली नहीं कर सकते, जितनी पावरफुली एक बंदर एक ब्रांच को पकड़ सकता है उतनी पावरफुली क्या एक व्हेल पकड़ सकती है? क्या हम पकड़ सकते हैं? क्या एक काऊ पकड़ सकती है? नहीं, बिकॉज that particular limb is adapted according to the habitat of that particular mammal. Okay, तो powerful grip of branches के लिए arboreal adaptation हो गया। जहाँ पर arboreal adaptation है वहाँ पर उनके अंदर powerful grip की importance होगी, उनके अंदर powerful grip पाई जाएगी। दूसरी बात, जिन mammals में flight adaptation है, जैसे aerial adaptation, जैसे कि bats में, वहाँ उनके जो 4 limbs हैं वो modify हो गए हैं किसमें? wings में। जैसे हम चमगादड़ में देखते हैं कि यहाँ पे जो एनिमल है, जो मैमल है, दैट इज अडेप्टेड फॉर फ्लाइट, सो द फोर लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इन एक्वेटिक मैमल्स, जो मैमल स्विम करेंगे, जैसे वेल है, प्रोपोइजेज हैं, वॉलरसेस हैं, इनमें जो लिम्स हैं ये कैसे मॉडिफाई हो गए हैं? दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स, फिन्स की तरह, फ्लिपर्स की तरह मॉडिफाई हो गए हैं। यहाँ जो साइज ऑफ द लिम्ब बोन है दैट इज़ मच रिड्यूस्ड। लिम्ब बोन का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादातर एक फ्लिपर की तरह, एक चप्पू की तरह मॉडिफाई हो गए हैं। तो उसमें लिम्ब बोन का नहीं, हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो आसानी से वाटर की लेयर्स के साथ ऊपर नीचे हो सके। अगर लिम्ब बोन बहुत लंबी होगी तो वो टूट जाएगी। अब फोसोरियल अडेप्टेशन, जो अडेप्टेशन डिगिंग मैमल्स में पाए जाते हैं, जो कि बिल बना के रहते हैं, उनके अंदर क्या है? 4 लिम्स जो फोसोरियल मैमल्स के हैं वो डिगिंग बरोज के लिए मॉडिफाई हो गए हैं, जिनमें कि इनके अंदर क्या होता है? शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग लिम्ब बोन्स पाई जाएंगी। लिम्ब बोन्स जो होंगी वो छोटी होंगी, छोटे छोटे खड्डे खोदने के लिए, फिर वही खड्डे को धीरे धीरे जरा सी मिट्टी हटाकर बड़ा सा बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग होंगी, जो आसानी से कोई पत्थर, मिट्टी अगर ज़्यादा ऐसी आए तो भी उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। मोल्ड्स में इतने स्पेशलाइज हैं डिगिंग के लिए कि दे आर पोअरली अडेप्टेड फॉर लोकोमोशन ऑन द ग्राउंड। मतलब मोल्ड्स जो है उनके अंदर डिगिंग का या फोसोरियल अडेप्टेशन इतना स्पेशलाइज हो चुका है कि वो आराम से उसमें चल नहीं पाते, ज़मीन पे चलने में उनको तकलीफ़ होती है। दूसरी बात, ये बेसिकली जो हमने पहला वीडियो देखा था अडेप्टिव रेडिएशन का, उसको आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने आपको सारे अडेप्टिव रेडिएशन में यही बताया था कि जो बेसिक जनरलाइज फीचर था, यानी कि जो शॉर्ट पेंटाडेक्टाइल लिम्ब था, वो अलग अलग हैबिटेट्स की वजह से कैसे डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर उनको आप थोड़ा सा और डिटेल में समझा सकते हैं। अब कर्सोरियल फॉर्म्स हैं, फास्ट रनिंग के लिए जो हैं, वहाँ पे हॉर्सेस हैं, वहाँ पे लिम्स जो हैं दे आर सूटेड फॉर फास्ट रनिंग ओवर हार्ड ग्राउंड के ऊपर उनके लिम्स जो हैं उनमें एक हूफ डेवलप हो जाता है ताकि उनके उंगलियों को चोट ना लगे। ठीक है ना?
तो उनका, हम सब बेसिकली मैमल्स ही हैं, लेकिन हमारे अंदर जो हमारा लिम्ब स्ट्रक्चर है वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से डिफरेंट फॉर्म्स में अडेप्ट हो चुका है, डिफरेंट फॉर्म्स ले चुका है। तो ऑल द अबव लिम्ब स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर कनेक्टेड कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम फंडामेंटल पैटर्न। ये तो सबको पता है कि सेम फंडामेंटल पैटर्न पर ही कंस्ट्रक्टेड है, और इट कैन बी डिराइव फ्रॉम द प्रोटोटाइप पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर, जिसमें कि 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी लाइंस रेडिएटिंग आउट इन वेरियस डायरेक्शंस फ्रॉम द प्रोटोटाइप लिम्ब स्ट्रक्चर। इनका जो बेसिक प्रोटोटाइप है, जैसे कि आप एक मिट्टी से मटका भी बना सकते हो, एक मिट्टी से दिया भी बना सकते हो, उसी मिट्टी से पानी की बोतल भी बना सकते हो, कोई डेकोरेटिव पीस भी बना सकते हो, कोई गमला भी बना सकते हो। सिमिलरली ये जो शॉर्ट पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर है, ये वो मिट्टी का एक थोड़ा सा टुकड़ा है जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो दिस इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन, विच रिप्रेजेंट्स evolution of new forms in several direction from the common ancestral type। इसको अडेप्टिव डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि टेरेस्ट्रियल शॉर्ट पेंटाडेक्टाइल लिम्ब जो है दैट हैज़ बीन अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू फॉर क्लाइंबिंग इन आर्बोरियल अडेप्टेशन लाइक monkeys, for flying in aerial adaptation for birds like bat, even bat is a mammal। सो ये मैमल्स की हम बात कर रहे हैं। मैमल्स में देखिए एक शॉर्ट पेंटाडेक्टाइल लिम्ब जो है डिफरेंट अडेप्टेशंस कैसे ले रहा है। एक्वेटिक फॉर स्विमिंग जैसे कि वेल्स में, वॉलरसेस में, फोसोरियल फॉर बरोइंग जैसे कि मोल्स में, और कर्सोरियल फॉर रनिंग जैसे कि हॉर्स में। सो दिस इज़ अबाउट द डिटेल। अगर आपके इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आता है तो आप इसको इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं। ओके, so this is about adaptive radiation।